हमारी बॉडी की साइकोलॉजी एक बहुत ही कम्प्लेक्स और साइंटिफिकली डिजाइंड मैकेनिज्म है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मल्टी बायोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिज्म के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसका जवाब है एरोबिक एक्टिविटी। अगर हम सुपरफिशियल फिटनेस से हटकर साइंटिफिकली फिटनेस के ऊपर बात करते चलें तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मस्कुलर सिस्टम के अंदर कैसे ट्रेवल करती है, फैट बर्न होने की एग्जैक्ट टाइमलाइंस क्या होती हैं और इसके साथ साथ ऑप्टिमल हेल्थ रिजल्ट्स के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट फिट विद फरहान। आज की हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर एरोबिक एक्टिविटी के पीछे का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि बेसिकली एरोबिक एक्टिविटी का मैकेनिज्म क्या होता है। जब आप एरोबिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद लंग्स आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये इनहेल्ड ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के जरिए आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और उसके बाद आपका हार्ट इस रिच ऑक्सीजन को पंप करके मसल्स तक पहुंचाता है। मस्कुलर लेवल तक ये ऑक्सीजन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन काफी अच्छी हो जाती है। एरोबिक एक्टिविटीज की एग्जांपल में रनिंग, जॉगिंग, रोइंग एंड इसके साथ साथ साइकिलिंग शामिल है। इन शॉर्ट, जो वर्कआउट आपके लार्ज मसल्स को एंगेज करे और आपके हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को एलिवेट करे, इसके साथ साथ आपके टेम्परेचर को रेज करे, तो बेसिकली इन नेचर एक एरोबिक एक्टिविटी होती है। तो अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। तो जब हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे तो इसका मकसद सिर्फ फैट लॉस तक में दूर रहना नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को एलिवेट करती है। ये आपके हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करती है और कार्डियो रिस्पायरेटरी आउटपुट को इंक्रीज करती है, जो कि आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को लोअर रखती है, जो एक हेल्दी हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है एंड आपके एलडीएल लेवल को डिक्रीज करती है और इसी के साथ साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव रखती है एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को इम्प्रूव करती है। इसी की वजह से आपका बीएमआर जो है वो इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी आपके फैट को एज अ एनर्जी यूज करती है। बेसिकली यहाँ पे एल कार्निटाइन को डिस्कस करना बहुत जरूरी होगा। बेसिकली एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। इसका कंपैरिजन हम एरोबिक एक्टिविटी के अंदर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जिक्र यहाँ पर जरूरी है। एरोबिक एक्टिविटी आपके मसल्स को टोन रखती है, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह पर कायम रहती है, जिससे इंजरी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। एरोबिक एक्टिविटी आपके ब्रेन ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ काफ़ी बूस्ट अप रहती है। इसके साथ साथ आपको मेंटल फटीग और डिजीनेस भी बहुत कम फील होती है। अब हम एरोबिक एक्टिविटी की वीकली रिक्वायरमेंट्स और फैट बर्निंग प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू ACMS, अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड साइंस, एरोबिक फिटनेस गेन्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर वन, फ्रीक्वेंसी। 3 to 5 टाइम्स अ वीक एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। नंबर टू, इसकी ड्यूरेशन 20 to 60 मिनट्स पर सेशन लास्ट करनी चाहिए। नंबर थ्री, इंटेंसिटी। हार्ट रेट 60 to 90% टारगेट जोन होना चाहिए। द फैट लॉस टाइमलाइन, ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत कारगर साबित हो सकता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग आपकी बॉडी अपने अंदर मौजूद ग्लाइकोजन यानी कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ एनर्जी फ्यूल यूज करती है। फैट मेटाबॉलिज्म बेसिकली वर्कआउट के 15 to 20 मिनट्स के बाद एक्टिवेट होता है। इसीलिए अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी एरोबिक एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट तक लास्ट जरूर करनी चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा एरोबिक एक्टिविटी टाइम आपका फैट लॉस तो करेगा, लेकिन ये उस हद तक नहीं करेगा जितना आपका फर्स्ट 30 to 60 मिनट्स के अंदर करेगा। आइए चलते हैं हम कुछ लिमिटेशंस को और ड्रॉबैक्स को एरोबिक एक्टिविटी के डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा वर्कआउट हमेशा बेटर नहीं रहता, बिकॉज साइंस हमें ये सुजेस्ट करती है कि एरोबिक एक्टिविटी 60 मिनट से ज्यादा की जाए तो ये मेंटल फटीग और इसके साथ साथ आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर इंजरी भी कर सकती है, की वजह से आपको अपने मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है और आप मेंटल फटीग एंड मसल सोरनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट रह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप एरोबिक एक्टिविटी को वीक के अंदर 5 टाइम से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो आपका रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है, जो कि
आपको इंजरी के बहुत करीब ले जाता है और एक्सेसिव स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को सरप्रेस भी कर देता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर इलनेस या बीमारी के खिलाफ अपने आप को मजबूत रखने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। फिटनेस को अचीव करने का एक गोल्डन रूल ये भी है कि Listen to your body. Get adequate sleep. Maintain a proper diet. And keep grinding. फिटनेस एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब आप अपने गोल्स को फिक्स करते हैं और अचीव करने लग पड़ते हैं तो आपके अंदर मिरर फोबिया आ जाता है कि मुझे अपनी बॉडी को, जिस स्टेज में आप अपनी बॉडी को देखते हैं आप कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस चाहिए। तो बेसिकली ये ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है जो आपकी लाइफ के साथ साथ चलता रहता है। अगर आप कहते हैं कि मैं रातों रात अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लूं, तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप शॉर्टकट्स यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तरफ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल दें। जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं और स्टेज कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो अपने कंपटीशन के बाद पीसीटी यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी के साथ अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनाबॉलिक्स को निकाल देते हैं और ऑफ सीजन के अंदर डीप फिट रहते हैं। इन शॉर्ट, फिटनेस एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं, बल्कि ये आपकी लाइफ के साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी के साथ जुल्म नहीं, बल्कि इसको प्रॉपर रेस्ट के साथ साथ अपनी डाइट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के प्रोफेशनल लेक्चर्स आने वाली वीडियोस के अंदर मिल जाएं, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, डीमोटिवेटेड एंड कीप ग्राइंडिंग।